तभी सीएन अंदर आ जाता है और आगे वही होता है जो हम सबको पता है। अगली सीन में वो लोग बैठे होते हैं। तभी केफर सबको कहता है कि आज रीअसेंबली है। तो जे सीएन और डेविड से पूछने लगती है कि ये रीअसेंबली क्या होता है। तो केफर कहता है कि इसमें एडमिन हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सुनकर जे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाओ, अब लेडीज़ वॉशरूम का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। जिस पर वो कहती है कि क्यों भाई, मैं भी तो सेक्शन ए का हिस्सा हूँ ना। तो केफर कहता है कि जो कुछ तुमने सेक्शन ए के साथ किया है उसके बाद क्या तुम उनको फेस करने के लायक भी हो, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। और जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम यहाँ क्लास में रहकर क्लास की सफाई करो। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी यूरी उसको कहता है कि आज तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा है, इसीलिए क्योंकि जे तुमसे नाराज़ नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन तभी वो होश में आता है और कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा मतलब है कि ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है ना, तो अच्छा है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है। जिसके बाद वो सब क्लास में वापस आते हैं तो देखते हैं कि जे ज़मीन पर गिरी पड़ी है और बहुत ज़्यादा रो रही है। लेकिन उनके पूछने पर वो उनमें से किसी को भी कुछ नहीं बताती। अगले दिन सीएन जे को पिक करने उसके घर जाता है तो जे उसको छेड़ने लग जाती है और कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना, सच सच बताओ। जिसके बाद वो दोनों मस्ती करते करते स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। एंटी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इधर केफर पता लगवाते हैं कि कल जे को क्या हुआ था। तो उसको पता चलता है कि दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट ने ये सब किया था जे के साथ। तो केफर यूरी को कहता है कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए क्योंकि जे हम में से ही एक है। और ये सब देखकर यूरी सोच रहा होता है कि केफर गलत ट्रैक पर जा रहा है क्योंकि उसको तो जे से बदला लेना था ना। जिसके बाद सारे बॉयज़ जे से उसका बैग लेकर उसे फ्लैग की तरह ऊपर टांग देते हैं और उसको सैल्यूट करने लगते हैं। तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, मेरा बैग दो। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते। तो वो कहती है कि मेरे बैग में चॉकलेट है। जो सुनकर सब उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। अगली सीन में एक लड़का भागता हुआ केफर के पास आता है और उसको कहता है कि जे की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई है। तो वो भाग के जे के पास जाता है, लेकिन वो मज़े से उन लड़कों की धुलाई कर रही थी। लेकिन तभी एक लड़का उसके सर पर पीछे से कुछ मारता है तो वो नीचे गिर जाती है। तभी केफर की एंट्री होती है। केफर उनको बहुत ज़्यादा पीटता है और जे को बचा लेता है। जिसके बाद वो सब लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो केफर भी नीचे लेट जाता है और जे को कहता है कि अगर मैं आज नहीं आता तुम्हें बचाने के लिए तो तुम क्या करती, क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आई हो। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और केफर उसको देखता रह जाता है और उसमें खो जाता है। जिसके बाद वो होश में आता है और कहता है चलो उठो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी उठ नहीं रही, तुम जाओ, मैं खुद ही उठ जाऊँगी। तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूरी वहाँ पर आता है और जे के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी एक लड़का उसको पीछे से सर पर कुछ मारने लगता है, लेकिन वो उसको एक पंच मार देता है। जिसके बाद वो जे को गोद में उठा लेता है। तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। जिस पर वो कहता है मैं बहुत स्लो हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ऐसा करते हुए जे को पहली बार अच्छा लग रहा था और वो मन में कहती है कि मैं जितना इससे दूर रहती हूँ ये उतना ही मेरे क्लोज आ जाता है। जिसके बाद वो जे को कहता है कि अगर टीचर तुमसे इन सब के बारे में पूछे तो प्लीज़ केफर का नाम मत लेना, बल्कि सेक्शन ए के बारे में बताना। तो वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो सब लोग क्लास में होते हैं। तभी जी केफर और यूरी को देखकर सोचने लगती है कि इन दोनों ने मेरी हेल्प की है, फिर ये लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तभी वो लड़का वहाँ पर आता है और कहता है कि टीचर कह रही है घर जाओ, छुट्टी हो गई है। तो वो सब घर जाने लगते हैं। लेकिन जे एरिस को मैसेज करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ घर जा सकती हूँ, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देता। तभी यूरी उसके पास आता है और कहता है क्या हो गया, क्या तुम आज यहीं पर रहने वाली हो। तो वो उसके साथ बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी। तो वो यूरी को कहती है कि केफर टू मेरी मदद करो। जिस पर वो कहता है कि अच्छा बेटा, तो मैं केफर टू हूँ, ठीक है। और वहाँ रखी सपोर्ट हटा देता है और कहता है चलो क्रॉस करके दिखाओ। तो जे उसको कहती है कि
अच्छा अच्छा सॉरी, लेकिन वो उसको इग्नोर करता रहता है। तभी जे का पैर फंस जाता है तो वो उसको आवाज़ें मारने लगती है और ड्रामा करने लगती है कि मैं मरने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना आज यहाँ पर मैं मर जाऊँगी। तो वो उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसको कहती है आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगी, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे ऊपर से हटो। तो वो हटने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर की वजह से यूरी की लग जाती है, जिसकी वजह से वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है। तो जे कहती है ये तुम कैसे चल रहे हो? जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो जे एलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो पिक ही नहीं करता। तभी वहाँ पर यूरी अपनी कार लेकर आता है और उसको कार में बैठने को कहता है। तो वो कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो उसको अपनी जैकेट देता है और कहता है कि ये पहन लो। तो वो कहती है कि नहीं रहने दो। तो यूरी कहता है कि पहन लो, नहीं तो ठंड से मर जाओगी। जिसके बाद वो दोनों घर के लिए निकलते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जे सो रही होती है। तो यूरी उसको देखने लगता है, लेकिन फिर वो होश में आता है और जे को कहता है कि उठ जाओ। तो वो कहती है कि ये कौन सी जगह है? तो वो कहता है कि तुम्हारे घर की तरफ बहुत ज़्यादा पानी था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। तो वो दोनों उसके घर जाते हैं और उसका घर किसी पैलेस से कम नहीं था, जिसको देखकर जे तो हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो उसको कहती है कि क्या सच में ये तुम्हारा घर है? तो वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। जिसके बाद वो उसको बैठने को कहता है। तो वो कहती है कि मेरे कपड़े गीले हैं, अगर मेरी बैठने से ये ख़राब हो गया तो मैं इसे पे नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और यूरी को कहती है कि आपके ग्रैंडपा आपको बुला रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे नहीं मिलना किसी से, उनको बोलो वापस चले जाएं। तो जे उसके सर पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि बड़ों से ऐसी बात करते हैं। तो वो कहता है कि थप्पड़ मारना ज़रूरी था क्या? जिसके बाद वो उसको कहता है कि उतारो। तो जे हैरान होकर कहती है कि क्या? तो वो कहता है कि मेरा कोट, जाओ जाकर नहा लो, मेरे कपड़ों में से कुछ पहन लो। जिसके बाद वो नहाकर आती है और रूम देखने लगती है। तभी यूरी भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, जो देखकर जे कहती है तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या? हम दोनों किसी डांस ग्रुप की टीम लग रहे हैं। तो वो कहता है कि कितनी अजीब हो तुम, एक तो मेरे कपड़े पहने हैं और ऊपर से तुम थैंक यू बोलने की जगह मुझे ये बातें सुना रही हो। तो वो कहती है कि क्या ये बिल्डिंग सच में तुम्हारी है? तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरे ग्रैंडपा ने बनाई है, क्योंकि वो यहाँ पर रहना चाहते थे। तो वो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? तो वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते। तो वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके बालों को टच करने लगती है और कहती है कि ये तुम पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, और कहती है कि मुझे लगता था कि तुम बिल्कुल केफर के जैसे हो, लेकिन नहीं, तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम केफर से बहुत अलग हो। तो यूरी कहता है क्या मतलब? तो वो कहती है कि तुमसे बात करना बहुत आसान है, तुम जैसे अभी हो ऐसे ही मुझे पसंद हो, जैसे अब हो। तो वो कुछ कहते हैं, तभी सर्वेंट आकर कहती है कि आप दोनों को ग्रैंडपा बुला रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं। तो वो यूरी को कहते हैं ये लड़की कौन है? तो वो मजाक में कहता है स्लीप ओवर के लिए लेकर आया हूँ। जिस पर वो उसको मारते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरी क्लासमेट है। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो जे को चॉपस्टिक्स यूज़ करना नहीं आ रही होती है, तो वो हाथ से खाने लगती है, जिसको देखकर यूरी स्माइल करता है और यूरी को देखकर उसके ग्रैंडपा स्माइल करते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्कूल जाते हैं। तो जे एकदम से यूरी को देखकर हंसने लग जाती है। तो वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो? जिस पर जे कहती है कि मुझे कल वाला सीन याद आ गया कि कल तुम कैसे दर्द से तड़प रहे थे, सच में तुम बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे। और ये बात सुनकर उसको भी हंसी आ जाती है और वो भी हंसने लग जाता है। तो जे कहती है कि तुम अपने दर्द को 1 to 10 में से कितने मार्क्स दोगे, और उसको तंग करने लग जाती है। और तभी वो दोनों क्लास में एंटर होते हैं। तो केफर उन दोनों को ऐसे हंसता हुआ देखकर थोड़ा हैरान होता है। तो यूरी एकदम सीरियस हो जाता है। तभी केफर उसको कहता है कि तुम दोनों साथ कैसे, क्या चल रहा है? तो यूरी उसको बताता है कि कल बारिश की वजह से
मैं जे को अपने घर ले गया था। ये सब सुनकर केफर के मुंह से साफ पता चल रहा था कि वो कितना जेलस हो रहा है। तो यूरी कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, हमारा प्लान सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि केफर और जे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है, क्योंकि कल उन दोनों ने सेक्शन बी के लड़कों से फाइट की थी। तो वो दोनों ऑफिस में जाते हैं, जहाँ सेक्शन बी के लड़के सारा इल्ज़ाम जे पर डाल देते हैं और कहते हैं कि इसने हमें फालतू में मारना शुरू कर दिया था, और क्योंकि ये एक लड़की है इसीलिए हमने फाइट बैक नहीं किया। तो वो हंसने लग जाती है और ये देखकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है। तो जे कहती है नहीं, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और तभी केफर भी जे की साइड लेता है और कहता है कि हाँ, ये सब कुछ पहले इन्होंने शुरू किया था। तो वो लड़के सारा ब्लेम केफर पर ही डाल देते हैं और टीचर उसको सस्पेंड करने वाली होती है कि जे को यूरी से किया अपना वादा याद आता है कि कुछ भी हो जाए वो केफर पर ब्लेम आने नहीं देगी, और वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। तो टीचर उसको कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो टीचर उसको कहती है कि तुम अपने गार्जियन को बुलाओ, जिसके बाद केफर उसको कहता है तुमने ये सब क्यों किया। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस सच बोला है। तो वो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे बचाया, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ। फिर तभी वो उसको ताना मारती है, क्योंकि वो उसको थैंक यू बोलने की जगह उल्टा उसे ही सुना रहा है। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।